नमस्कार, मैं हूं विकास बर्मन। आप देख रहे हैं IBC24 का खास चैनल खबर विभाग। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिश्तेदार ब्रिज की जो इन दिनों भी रिश्तेदारी निभा रहा है। हम बात कर रहे हैं कक्का ओवर ब्रिज का, जिसका नाम कक्का ओवर ब्रिज है और ये लगातार राकेश जैन कक्का की रिश्तेदारी आज भी निभाता चला आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पूरा ब्रिज है, ये सिर्फ और सिर्फ कक्का ओवर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और गूगल में यदि आप सर्च भी करते हैं कक्का ओवर ब्रिज, तो इसी ब्रिज की फोटो, वीडियो और कई चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। ये देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर इस पिलर पर जब इसका विवाद, जब ब्रिज बना था और जब विवाद शुरू हुआ था, यहीं पर कक्का ओवर ब्रिज पहले बार लिखा गया था और उसके बाद ये नाम ऐसे बढ़ा कि इस ब्रिज का नाम कक्का ओवर ब्रिज कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ के कुछ रहवासी भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस ब्रिज का नाम कक्का ओवर ब्रिज कैसे पड़ा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरनाम सुंदरानी। तो इस ब्रिज का नाम कक्का ओवर ब्रिज कैसे पड़ गया? यहाँ पे हम लोगों ने आंदोलन किया था और यहाँ पूरे ओवरब्रिज के बनने के पहले पूरे स्कूल के बच्चे और बाकी और लोग भी बैठे थे वहीं पे, आंदोलन पूरा किया था। उसके बाद पूरा कक्का जी ने, राकेश कक्का जैन ने पूरा सहयोग यहाँ पे दिया। उसके बाद कक्का जी के साथ पूरी पब्लिक जुड़ गई। पब्लिक जुड़ने के बाद कक्का जी को पूरा साथ मिला। साथ मिलने के बाद ये ओवरब्रिज कक्का जी के नाम से, कक्का जी ओवरब्रिज का नाम इसीलिए रखा गया कि कक्का जी ने ही पूरा साथ दिया यहाँ, और किसी ने यहाँ साथ नहीं दिया था। पब्लिक ने साथ दिया, स्कूल वालों ने साथ दिया। बच्चों ने कम से कम 400-500 बच्चे यहाँ पे बैठे थे पूरा आंदोलन लेके कि ये ओवरब्रिज बनना चाहिए। फाटक से जितने भी आ रहे थे, जा रहे थे, कभी ना कभी एक्सीडेंट हो रहा था यहाँ पे। इसीलिए कक्का जी ने बोला कि ये आंदोलन अपन को उठाना है और ये ब्रिज बनवाना है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो ब्रिज है, लगातार यहाँ पर खरैनी फाटक के ऊपर से ये गुजरा हुआ है, जहाँ से रेल लाइन गुजरती है। और ये ब्रिज जो कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन यहाँ के जो राकेश जैन कक्का जी हैं, उन्होंने इस ब्रिज का बनाने का मुद्दा उठाया था और लगातार इस ब्रिज के लिए प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और कई मामले यहाँ पर ऐसे आए कि ब्रिज के बनने में अड़चनें भी हुई। और ये हम और लोग भी मौजूद हैं, यहाँ के रहवासी भी मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने कोशिश करेंगे। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मणिकांता जैन। अम्मा जी, ये जब ब्रिज बनना था पहले, तो उस समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था यहाँ पर? यहाँ पे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस समय राकेश जैन कक्का ने सारी समस्याओं का हल करके ये ब्रिज को आंदोलन करके ये ब्रिज बनवाने में बहुत सहयोग दिया है। अच्छा, जिस तरीके से जब पहले यहाँ ब्रिज नहीं था, तो यहाँ पर आने जाने के लिए किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे वाहनों को बहुत सारा दिक्कत करना पड़ती है। यदि कोई आदमी बीमार हो जाता था तो रात में कोई भी साधन नहीं मिलते थे, गेट बंद हो जाता था। इस कारण से असुविधाएं बहुत ज़्यादा होती थी और उससे आदमियों की मौत तक हो जाती थी। यदि डिलीवरी पेशेंट होता था तो कई महिलाओं की डेथ हो जाती थी, बच्चों की डेथ हो जाती थी, लेकिन ब्रिज को बंद होने के कारण हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते थे। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये इस ब्रिज को बनने में किन किन समस्याओं को झेलना पड़ा था उन्हें, और लगातार इस ब्रिज के लिए राकेश जैन कक्का लड़ते रहे हैं और यहाँ के इलाके के लोग ने भी साथ दिया उनका। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? कमल पमनानी। जिस तरीके से जब ये ब्रिज बनना शुरू हुआ था, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था यहाँ पे रहवासियों को? बहुत तकलीफ होती थी उस तरफ जाने में, जब ये पुल नहीं था। हमारे कक्का जी ने बहुत संघर्ष किया है इसको बनवाने में। अब बहुत आसानी होती है, फटाफट 2 मिनट में अपने घर पहुंच जाते हैं। कहीं भी जाना है, आने जाने में बहुत ही आसानी होती। अच्छा, ये ब्रिज कितने सालों में बनकर तैयार हुआ था? आपको कुछ इतिहास मालूम है उसका? जी, लगभग इसको 5 से 6 साल लगे थे। काफ़ी संघर्ष किया कक्का जी। 2013 में ब्रिज बन के तैयार हुआ। हमारे साथ और भी मौजूद लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से भाई साहब, आप इस इलाके के रहवासी भी हैं, व्यापारी वर्ग के लोग भी हैं, जब ये ब्रिज बनना चालू हुआ था तो आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र उस समय करीबन 15-16 साल रही होगी। मेरा घर सामने ही था। उस समय आपने जो आंदोलन होते थे, यहाँ पर प्रदर्शन होते थे, धरना प्रदर्शन होते थे, क्या क्या चीज़ें आपने देखी? उस आंदोलन में मैं खुद भागीदार था। क्या किया था आप लोगों ने? हमने कक्का जी के साथ मिलकर ब्रिज के लिए साइकिल रैली भी निकाली थी, बच्चों के साथ स्कूल रैली भी निकाली थी। कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी थी जो हमें इस ब्रिज को बनवाने के लिए मतलब सरकार के खिलाफ लड़नी पड़ी।
और उस समय कक्का जी को जब ये ब्रिज तैयार हो गया था तब ब्रिज खोला नहीं जा रहा था, तब हमने कक्का जी द्वारा इस ब्रिज को उद्घाटन कराया गया और आम पब्लिक के लिए चालू किया गया। परंतु सरकार के दबाव में और सरकार के प्रेशर में आके जो उस समय के वर्ग के पुलिस विभाग था, उस समय उसने इस ब्रिज को पुनः बंद कर दिया और रहवासियों के लिए पुनः ये ब्रिज बंद हो गया। पर उसके बाद भी कक्का जी का आंदोलन बंद नहीं हुआ, वो चलता ही रहा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो कक्का जी के साथ आंदोलन भी कर चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन तक किया है, उन्होंने ये सब देखा है। आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? सर नंदलाल वरियानी। मैं यहाँ विगत लगभग 40 सालों से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये इनकी सरकार बहुत ही घटिया किस्म की है। बीजेपी ने कुछ, मैं भी वर्तमान में अपना मकान बेच के सावरकर वार्ड में गया हूँ। आदरणीय हमारे कक्का जी हैं, कमलनाथ जी हैं हमारे, हमें प्रयोग से कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है। मैं आपसे राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ब्रिज में जो आंदोलन किया उसके लिए हम कक्का जी के भी आभारी हैं। उनके लिए हमने सन 13 से लगभग 10 वर्षों से संघर्ष किया है, तब जाके ये ब्रिज बिला बना। उनका हम लोग, मैं एक आम नागरिक कैसे से कर रहा हूँ, ब्रिज के वजह से इनको चालू करना चाहिए। आइए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस ब्रिज को लेकर यहाँ के लोगों ने क्या क्या कक्का जी का साथ दिया और कैसे साथ दिया है। क्या नाम है भाई साहब? हर्ष तनवानी नाम है मेरा। जब ये ब्रिज बना था तो आपकी उम्र तो बहुत कम होगी। जी 17 साल का था मैं मात्र, लेकिन इतना जानकारी है कि जब ये ब्रिज नहीं था उसके पहले शाम के 5 बजे के बाद ब्रिज के उस तरफ जाने में घर वाले हम लोग को भेजने में बहुत सोच विचार करते थे, लेकिन ब्रिज बनने के बाद बहुत डेवलपमेंट आया है। यहाँ के पूरा शहर इंटरकनेक्ट हो गया है, बहुत फ़ायदा हुआ है ब्रिज बनने से। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो ब्रिज है, जो कि इस समय पूरी तरीके से रंग रौनक है, बाकायदा यहाँ पर आवागमन चालू है। लेकिन जब ये ब्रिज बन चुका था उसके बाद भी इस ब्रिज को करीबन 5 से 6 महीना बंद करके रखा गया था और इस ब्रिज को खोलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आइए हम उन्हीं कक्का जी से मुलाकात करते हैं जिन्होंने इस ब्रिज बनाने के लिए शुरुआती तौर से लेकर अभी तक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और ये हमेशा ही ये ब्रिज हमें विवादों में घिरा रहता है और उन विवादों को सुलझाने के लिए राकेश जैन कक्का मौजूद रहते हैं और लगातार इस ब्रिज के साथ उनकी रिश्तेदारी चल रही है। आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कक्का जी, जिस तरीके से लगातार ये जो कक्का ओवर ब्रिज आपके नाम से पड़ा है और लगातार रिश्तेदारी निभा रहा है आपके साथ, अभी तक भी यहाँ पे कोई भी समस्या होती है आप आगे आते हैं, शुरुआती तौर पर आपको कैसे लगा कि ये ब्रिज बनवाना है? मैं 2005 में, मतलब पहले मैं जाता रहा रेलवे कॉलोनी घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक में, तो यहाँ देखता रहा लोगों की बहुत समस्या है। जब समस्या देखी तो मैं 2005 अक्टूबर में गया रहा अमरकंटक, माँ नर्मदा जी के यहाँ। एक मुझे माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद से प्रेरणा मिली। मैंने उनकी परिक्रमा करके संकल्प लिया कि माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कटनी की जो 35-40 साल पुरानी मांग है इसको, इस समस्या का समाधान कर सकूं। और मैंने उसके बाद यहाँ आंदोलन चालू किया और मार्च 2008 में इस ब्रिज के लिए राज्य सरकार ने सहमति दी और हम तो सबसे पहले पूरे ब्रिज के आंदोलन में पहला माँ का आशीर्वाद, नर्मदा जी को की कृपा रही। दूसरा जो 6 जनवरी 2006 को जो हजारों स्कूली बच्चों ने एक अनूठा प्रदर्शन किया हमारे नेतृत्व में और यहाँ पे आके एसडीएम को ज्ञापन दिया, वो बच्चों की पीड़ा देखा और उसका ब्रिज सैंक्शन हो गया। मैं 2008 में फिर उसके बाद मैं सागर चला गया, मेरी वहाँ माइंस चलती रही। 2011 में जब लौट के आए तो यहाँ 4.5 करोड़ रुपए जो मुआवजा आम जनता, जो आप देख रहे हैं ब्रिज निर्माण में अगल बगल के दुकानदारों को, मकान मालिकों को नहीं मिला। एक गोविंद सिंह भूजूदो, वो भूमि स्वामी था और मकान पहले के ज़माने में नामांतरण नहीं होता और उसका उसने फ़ायदा उठाया। उसके लिए हमने 14 फरवरी 2011 को आंदोलन शुरू किया, उसमें बहुत विवाद हुआ और उसके बाद अंततः ब्रिज चालू हुआ। यहाँ पे जो उस समय का वर्तमान महापौर संदीप जायसवाल थे, उनका मकान टूट रहा था, उनने विरोध किया, लेकिन हमने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी और अंततः हम सफल रहे। जिस तरीके से कक्का ये ब्रिज बनने में लंबा समय गुजर गया था, 5 साल करीब हो गया था इसको चालू होने में, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या जिला प्रशासन इस पर रोक लगाया था या ऊपर से ही जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई जो चलती थी उसके बीचों में फंस गया था? क्या है, ये ओवरब्रिज एक खरैनी फाटक एक नासूर बन गया था।
जो भी सांसद का, विधायक का, महापौर कोई भी चुनाव लड़ता था, हर आदमी ये बोलता था कि हमको विधायक बना दो, सांसद बना दो, महापौर बना दो, हम ब्रिज बनवा देंगे। और ब्रिज नहीं बनवाते रहे, अगले चुनाव के लिए मुद्दा रखते रहे। यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं, उस समय निर्दलीय महापौर संदीप जायसवाल थे। हमने जब आंदोलन शुरू किया, उनका मकान टूटना था और एक और पूर्व विधायक, उनका मकान टूटना था। उनने इसका विरोध किया। हमको 1,05,48,000 का नोटिस दिया वैध कॉलोनी के नाम पर। हम कमिश्नर के पास गए, हमने उनको कागज दिखाई कि हमारी कॉलोनी वैध है, हम सेठ हुकुमचंद के नाते हम पैसा देने को तैयार हैं। उसके बाद हमने जब कागज दिखाए तो वो मुद्दा ख़त्म हो गया। हमारे घर के बगल में एक कुआं था जिसमें हमारा जैन मंदिर है, उसमें पानी कुएं से जाता है। उसके लिए बाउंड्री वाल के लिए हमको नक्शा पास कराने बोला गया। नक्शा पास कराया, अनुज्ञा शुल्क जमा की, मगर काम करने नहीं दिया। तो हमारा वहाँ विवाद हुआ नगर निगम में, और उसमें सबसे बड़ा दोषी कटनी शहर में विकास के लिए संदीप जायसवाल, जो आज वर्तमान भाजपा का विधायक है, वो था। और हमारा उससे बहुत विवाद हुआ। नगर निगम में तोड़ फोड़ उसने की, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया, हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट की। मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई। हाई कोर्ट से ये फायदा हमको मिला, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जांच हुई। आप मीडिया के लोग थे, उनने वीडियो बनाया, उसमें देखा कि संदीप जायसवाल तोड़ फोड़ कर रहा है। और अंततः संदीप जायसवाल का महापौर था, मैं कोई पार्षद पद या कोई भी नहीं था, मगर मेरी रिपोर्ट पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मेरे खिलाफ उसकी रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर ये हज़ारों बच्चों की जो हमारे साथ जोड़ी थी, 1 जनवरी 2013 को सबके कहने पर हमारे कांग्रेस जनों के साथ मैंने इसका विधिवत विज्ञप्ति देके लाल फीता काट के उद्घाटन किया। और उसके बाद बैरिकेड्स लगा दिए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा के निर्देश पर। और उसके बाद हमने एक पत्र भी लिखा 2007 को कि हमने ये ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है, आपने बैरिकेड्स लगाया है, आप अपने नाम का पत्थर पूजा करके हमको भिजवा दीजिए, हम ये भी कुर्बानी देने को तैयार है और आपका पत्थर लगा देंगे। उसमें एक नारा भी बहुत खूब उस समय चर्चित हुआ, ये पब्लिक है सब जानती है, कक्का ओवरब्रिज को पहचानती है। शायद गूगल ने उसी को पहचान लिया और आज इसको कक्का ओवरब्रिज कहती है। देख सकते हैं कक्का ने पूरी कहानी बताई, और कक्का को ये जो चीज़ें थी उनको शुरू से आभास हो चुका था कि ये ब्रिज उन्हीं के नाम से भी हो सकता है। और यहाँ की पब्लिक ने भी इस ब्रिज का नाम शुरू से ही कक्का ओवर ब्रिज के नाम से इसे पहले ही रख दिया था। फिर उसके बाद गूगल के सर्च किया जाता है कक्का ओवर ब्रिज, तो यही ब्रिज की फ़ोटो और वीडियो सामने आती हैं। आपको यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट।